हेलो बच्चों, मैं मंजीत, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी क्लास 10th की प्रिपरेशन बड़ी अच्छी चल रही होगी। और आपको पता ही है कि भैया हम डेली 4 बजे आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर आते हैं, जिसके अंदर जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5th है एपी, उसके धमाकेदार कंसेप्ट और आपके धमाकेदार क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और भाई मेरी बात को थोड़ा सा क्या है, ध्यान से सुनिए। जो हमारी ये जो डेली क्लास हो रही है ना, अभी ये 4 PM पर डेली होती है। कितने बजे होती है? 4 PM पर होती है भाई। तो जो बच्चा पहली बार आता है तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने बेहतरीन कंसेप्ट पर। कल की क्लास के अंदर मैंने आपके सामने कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए थे कि हम सम्स कैसे निकालते हैं, वहां तक हमने किया था। तो चलिए कल के जो क्वेश्चन हमने दिए थे उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान से समझना, मैंने सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला आपको बताया था। वो एक्चुअल में हमारे क्या होता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चा, ये ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। एन क्या होता है? आप कहेंगे कि सर यहाँ पर एन होगा हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। और एक फॉर्मूला और मैंने यहाँ पर बताया था सम्स का कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, या आप ऐसे लिख सकते हो एन बाई टू, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। बच्चा चाहे आप एल लिखिए चाहे ए एन लिखिए। और कई बार क्या है, कई कुछ बुक्स के अंदर ऐसे भी दे रखा होता है कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस टी एन। तो बच्चा ये एल, ए एन और टी एन, इनका एक सिंपल सा एक ही बात है इनकी कि ये क्या है? लास्ट टर्म है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है भाई। कल हमने बेसिक बेसिक से कंसेप्ट किए थे और उन्हीं पर आज हम कंटिन्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आपको ये रिकॉल हो गई होगी जीजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज ही क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। यानी कि आपके सामने क्या है, एक एपी दे रखी है। ठीक है बच्चा, एक एपी है और एपी के अंदर जितनी भी टर्म्स है उनका क्या आपको निकालना है बच्चा? उनका आपको यहाँ पर सम फाइंड आउट करना है। ध्यान से सुनिए। तो एपी क्या है? एपी है बच्चा आपकी 0.6, 1.7, 2.8, और ये कहाँ तक है? 200 टर्म्स। यानी कि मेरी बात सुनना, जैसे कि यहाँ पर 0.6 है बच्चा, 1.7 है, 2.8 है, ऐसे ही एक टर्म और है, ऐसे ही एक टर्म है। तो टोटल यहाँ पे जो आपको नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? 100 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं बच्चा? 100 टर्म्स दे रखे हैं। आप कहेंगे सर मतलब, जैसे कि बच्चा ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, यहाँ पर फोर्थ टर्म होगा, फिफ्थ टर्म होगा और सो ऑन। जो ये लास्ट वाला टर्म है ये कौन सा टर्म है? 100वां टर्म है, यानी कि 100वां टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इन सभी टर्म्स का आपको एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है बच्चा? आपको यहाँ पर सम फाइंड आउट करना है। तो सुनिए मेरी बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखिए कि अगर मैं 0.6 की बात करूं तो ये आपका क्या है बच्चा? फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म। 1.7 ये आपका क्या है यहाँ पर? सेकेंड टर्म। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है? 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म 0.1। तो आपका यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आया? 1.1 निकल कर आया। ठीक है, आपको सम निकालना है तो बेसिक सा कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब है ना, कई बच्चों के मन में ये है ना डाउट क्रिएट होगा कि सर आपने एक फॉर्मूला ये भी तो बताया था कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू और ए प्लस एल, यानी कि फर्स्ट टर्म और प्लस क्या है? लास्ट टर्म।
तो ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? तो बच्चा सुनो, ये जब यूज होगा जब आपको क्या है, लास्ट टर्म, क्या है भैया, लास्ट टर्म गिवन हो। बट अगर आप इस एपी यानी कि सीक्वेंस में देखेंगे तो लास्ट टर्म हमें यहाँ पर पता ही नहीं, तो हम सिंपल कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे? इस वाले का यूज करेंगे। समझ में आई? सारी बातें मैंने यहाँ पर बताई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा अच्छा क्या ना क्वेश्चन है, वीडियो को रोको और खुद से ट्राई करो। चलिए बच्चा देखिए यहाँ पर तो देखो बच्चा, अब सॉल्यूशन कर रहे हैं। मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में बता दी है। तो देखो हमें यहाँ पर क्या किस चीज की नीड है? वी नीड टू फाइंड S100, यानी कि जो 100 टर्म्स है उनके सम यहाँ पर हमें निकालना है। तो आपके सामने एपी है 0.6, 1.7, 2.8, 0.6 आपका फर्स्ट टर्म है। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो क्या होगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड टर्म क्या है? 1.7, फर्स्ट टर्म क्या है? 0.6, तो इनका डिफरेंस कितना होगा? 1.1 होगा। क्लियर है? बेसिक सा कंसेप्ट था और आपको मैंने अभी बताया ही है और आप जानते भी होंगे कि Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज इनटू d और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चा? तो n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जो ये आपके सामने एपी दे रखी है, तो ऐसे देखो, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ऐसे इस पूरे एपी के अंदर कितने टर्म्स है? टोटल यहाँ पर 100 टर्म्स है। तो n की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या आ गई? 100 हो गई। कॉमा यानी कि फर्स्ट डिफरेंस क्या है? 0.6, कॉमन डिफरेंस क्या है? 1.1। बस इस सभी जो ये क्या नाम है डाटा है, इनकी जो वैल्यू है इस फॉर्मूले के अंदर आपको पुट करनी है। तो एस एन यानी कि n की जगह पर 100 आएगा, तो 100/2 ब्रैकेट में 2a, तो a क्या है? 0.6, तो 2 इंटू 0.6 प्लस n-1, n 100 है तो 100-1 यहाँ पर लिखेंगे, इंटू डी क्या है? कॉमन डिफरेंस 1.1 आपने यहाँ पर लिखा। ठीक है बच्चा? अगर 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50, 0.6 को 2 टाइम्स करेंगे तो 1.2, 100-1 99 और इंटू 1.1। ठीक है भाई? क्लियर है? बेसिक सी बात थी। तो 50 इंटू 1.2 प्लस 99 का अगर 1.1 टाइम्स करते हैं तो ये 108.9 आ गया। 108.9 के अंदर आपको ऐड करना है 1.2, तो बच्चा कितना आपका आएगा? 110.1। इसका 50 टाइम्स आप लोग कर देंगे तो कितना आएगा आपका? 5505। समझ में आया? जो आपके सामने यहाँ पर एपी दे रखी थी, उस एपी के अंदर टोटल 100 टर्म्स थे और 100 टर्म्स का अगर आप सम निकालते हो तो आपका सम कितना आएगा? 5505। ठीक है बच्चा? कोई प्रॉब्लम? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ध्यान से देखना, वीडियो को रोको, खुद से समझिए, फिर ट्राई करिए और आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। आपके सामने यहाँ पर एपी है -37, -33, -29, और ये कहाँ तक है बच्चा? 12 टर्म्स तक है। यानी कि आपको क्या दे रखा है? एक एपी है जिसके अंदर क्या है बच्चा? टोटल 12 टर्म्स है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? आपकी 12 निकल कर आ गई। ठीक है बेटा? अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो ये आपका यहाँ पर -37। कॉमन डिफरेंस हम क्या करते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड टर्म आपका -33 माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म जो कि क्या है? -37। तो यहाँ पर -33 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा? प्लस। तो यहाँ पर +37, तो आपका यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? यहाँ पर आपका 4 निकल कर आया। तो मेरी बात को समझिए, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए आपको, फर्स्ट जो टर्म है आपको पता चल गया, कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास है। तो बेसिक सा क्या आप इस फॉर्मूले को पुट नहीं कर सकते थे कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स यानी कि पहले 12 टर्मों का आपको सम निकालना है। तो फॉर्मूला होगा Sn इज इक्वल टू n/2 2 प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। बस इसको अप्लाई करिए और अपना आंसर निकालिए और आगे बढ़ जाइए। बस ये थी। तो देखिए बच्चा, वही बातें यहाँ पर सारी हमें करनी है। फर्स्ट टर्म 37, कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो बच्चा आपका यहाँ पर 4 आएगा। आपके पास फॉर्मूला है जो आपने यहाँ पर देखा होगा कि Sn इज इक्वल टू n/2 और बच्चा 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पर क्या आएगा बच्चा? 12 आएगा।
ठीक है भाई, n की जगह पर क्या आएगा आपका यहाँ पर 12 आएगा, और फर्स्ट टर्म -37, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट है, इन सभी की वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। तो S12 इज इक्वल टू 12/2, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए, 2 इंटू ब्रैकेट में -37, ठीक है बच्चा, प्लस n-1 यानी कि 12-1, और d कितना है 4 है। तो 12 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 6 आएगा, सॉरी 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आएगा, 37 का 2 टाइम्स करेंगे कितना होता है 74, बट माइनस का है तो -37 का 2 टाइम्स किया तो माइनस का 74 आ गया। 12-1, 11 और 11 का 4 टाइम्स किया तो बच्चा 44 हो गया। तो 74 माइनस का प्लस 44 तो माइनस का 30 इंटू 6 टाइम, तो यू कैन से डेट कि सर सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स कितना होगा माइनस का 180 हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक क्लियर होगा, कोई परेशानी नहीं है। आगे हम कंटिन्यू करते, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि सर जी ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चीजों को मैं बारीकी से खुद समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और देखो यार, एक बात को याद रखना कि जो डेली हमारी क्लास चल रही है वो अभी 4 PM पर चल रही है, ठीक है भाई। और देखो हमारा जो मेरा जो प्रयास है कि हम नेक्स्ट वीक से क्या है बच्चा, यानी कि आप यू कैन से डेट कि नेक्स्ट देखो क्या नाम है, 11 तारीख को तो एक्चुअली बच्चा मैं खाटू श्याम जी जा रहा हूँ, ठीक है, तो 12 को आऊंगा। तो उसके बाद जो मंडे आएगा, यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर 13 के बाद जो आपका वीक होगा, चाहे वो नेक्स्ट वीक हो या उससे नेक्स्ट वीक हो, कोई भी वीक मान लीजिए, हम क्या है यहाँ पर क्लास 9th भी की जो क्लासें हैं वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th की जो मैथ्स है वो भी हम यहाँ पर क्या है बच्चा स्टार्ट कर रहे हैं। उसका टाइम क्या होगा, डेली यहाँ पर 6 PM। फिर उसके बाद जो हमारी यहाँ पे क्लासें स्टार्ट होंगी बच्चा, वो आपकी होंगी 11 क्लास की, जिसका टाइम क्या होगा, जिसका टाइम होगा 7 PM। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे बच्चा वो होगी 12th क्लास की, उसका टाइम क्या होगा, उसका टाइम होगा 8 PM। तो यानी कि आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट मैं ये कहूंगा कि डेली आपको यहाँ पर लर्निंग शिक्षा का जो ये आपका परिवार है, यहाँ पर क्या है मैथ्स की 4 क्लासेस देखने को मिलेगी, जहां पर आपको यानी कि हमारा एक ही टारगेट है बच्चा, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। तो बच्चा इसी टारगेट को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और यही मेरा लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य के लिए मैं जीवन जीता हूं, क्योंकि मेरा जीवन का उद्देश्य यही है कि पढ़ना और पढ़ाना, और अपने बच्चों को उनके जो टारगेट्स है 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स वहां तक हम क्या है पहुंचाते हैं। ये हमारा प्रयास है और लास्ट 12 ईयर से मैं ये प्रयास करता हुआ आ रहा हूं। तो भाई सुनिए, और पीपीटी के लिए जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लर्निंग शिक्षा के नाम से है बच्चा। उसके साथ साथ हमारा यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल का जो ग्रुप होता है वो भी लर्निंग शिक्षा है। अगर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक तो मैंने दे दिया है, अगर आपको नहीं यहाँ पर मिलता है तो आप वैसे भी सर्च करेंगे, आपको हमारा जो यूट्यूब का यानी कि जो चैनल का लोगो है यूट्यूब पर, वो लोगो आपको टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी और बच्चा इंस्टाग्राम पे भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ जो हमारा फेसबुक अकाउंट है जो मैंने लर्निंग शिक्षा के नाम से बना रखा है, या फेसबुक पेज जो भी बोलते हैं भाई उसको, ठीक है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या है बच्चा, लिंक्डइन पर भी हम जुड़े हुए हैं, और एक थ्रेड्स होता है वहां पर भी हम जुड़े हुए हैं। तो बस आपसे उम्मीद है, विश्वास रखना भाई, विश्वास, आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी लर्निंग शिक्षा उठा रहा है। बस आपको कोई पैसा नहीं देना, कोई चार्ज नहीं देना, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमें फॉलो करना है। आपको हर चीज के यहाँ पे क्या है बच्चा डाउट्स मिलेंगे। अगर बहुत सारे बच्चे मुझसे बातचीत करने की जिद करते हैं तो मैंने यहाँ पर जो कंपनी का नंबर है, वो आपका जो यूट्यूब चैनल है उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके लास्ट में आपको यहाँ पर नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है कंपनी का। आप वहां पर कॉल मत करना बच्चा, व्हाट्सएप कर लीजिए, ताकि जो टीम है वो मेरे को बता दे और मैं आपसे बातचीत कर सकूं। ठीक है बेटा, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वेरी गुड बच्चे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से सुनिए बच्चा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। कहता है कि आपके सामने यहाँ पर एक एपी दे रखी है, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1/15, ये आपका फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म यहाँ पर 1/12 है।
थर्ड टर्म यहाँ पर 1/10 है, ठीक है बच्चा। और ये अप टू कहाँ तक है, 11 टर्म तक है। यानी कि बच्चा जो फर्स्ट यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं, यानी कि स्टार्टिंग के जो 11 टर्म्स है उनका सम क्या होगा वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना था। आपको बेसिक सी बात पता चल गई ना कि सर यहाँ पे लास्ट टर्म हमारे पास नहीं है, सम हमें निकालना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस n-1 इंटू डी। आपको इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करना है। फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है, 1/15। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो आप कहेंगे सर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड टर्म है आपका 1/12, फर्स्ट टर्म है आपका 1/15। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा बच्चा, 60 होगा। तो ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये हो गया 4, यानी कि 1/60 आपका यहाँ पर क्या निकलेगा मेरे बच्चा, यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। क्लियर है, सारी बातें पता चल गई। और आपको क्या निकालना है, फर्स्ट 11 टर्म का सम निकालना है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर 11 है। बस ये जो भी वैल्यू है n की, d की, a की, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करिए और आंसर निकालिए और आपका आंसर क्या आएगा, 100% बिल्कुल सही आएगा। चलिए अब मैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन करवाता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। हमें किस चीज की नीड है, हमें नीड है सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, यानी कि शुरू के जो 11 टर्म्स है उनका सम हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चा, तो आपके सामने एपी यहाँ पे गिवन है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू कहाँ तक, 11 टर्म्स तक। यानी कि 11 टर्म्स इस एपी का क्या है, लास्ट टर्म है। तो हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है। अगर वो लास्ट टर्म यानी कि 11वां टर्म्स आपको दे रखा होता तो जब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते, तो आप फॉर्मूला लगाते सम वाला, ये कि एस एन इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। समझ में आया। तो ये चीजें आपको क्या है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएंगी। आप कहीं ये सोचो कि नहीं सर हम वैसे ही कर लेंगे, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने डाउट्स को सोल्व करेंगे, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए भाई देखते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है, 1/15। कॉमन डिफरेंस यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया। सेकंड टर्म क्या है बच्चा, आप कहेंगे 1/12 और आपका यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 1/15। तो दोनों का एलसीएम लेंगे 60, तो 5 - 4 इज इक्वल टू 1/60। फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया। आप जानते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चा, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चा, 11 है। a की वैल्यू 1/15, d की वैल्यू 1/60 तो पुट करनी है बस। S11 इज इक्वल टू 11/2 और बच्चा यहाँ पर 2a की वैल्यू 1/15, n क्या है 11, 11 - 1, ठीक है बच्चा रखा, और d की वैल्यू क्या है 1/60। बस अब आपको सिंपल सी यहाँ पर कैलकुलेशन करनी थी और ये छोटी सी बेसिक सा एक सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो 11/2, ठीक है बच्चा, और ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 1 यानी कि 2/15 हो जाएगा बच्चा, और 11 - 1 10, तो बच्चा 0 से 0 गया यानी कि 1/6 हो गया। तो यहाँ पर 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6, 15 और 6 का एलसीएम आप 30 ले सकते हो, 60 ले सकते हो, एज यू विश, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चा, इनका एलसीएम लेंगे 11/2 और अंदर क्या हो गया यहाँ पर 30, तो यहाँ पर 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2, ठीक है बच्चा। फिर 30 को 6 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 5, तो 4 + 5 यानी कि 9/30 यहाँ पर आएगा। तो 11/2 इंटू 9/30 ये हो गया बच्चा। अब कुछ कट रहा है, 3 के टेबल से 9 3 पे जाएगा और 30 10 पर जाएगा, ये आपको पता चल गया। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया 30/20, यानी कि जो स्टार्टिंग के आपको 11 टर्म्स दे रखे हैं उनका जो सम है वो कितना होगा 33/20, यानी कितना होगा 33/20 होगा, 33/20। ये स्टार्टिंग के 11 टर्म्स का क्या है, आपका यहाँ पर सम है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक एपी दे रखी है, क्या दे रखी है बच्चा, एक एपी दे रखी है, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, क्या है बच्चा, थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिलेगा।
तो देखिए क्या है क्वेश्चन, कहता है गिवन एल, एल का मतलब क्या होगा, याद आया, आप कहेंगे कि सर एल स्टैंड टू लास्ट टर्म, एल का मतलब है बच्चा लास्ट टर्म, चाहे आप इसे ए एन भी बोल सकते हो, चाहे आप इसे टी एन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये पता चल गया। यानी कि एस एन, यानी कि देखो ये एस एन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन ट्रम्स, सम ऑफ फर्स्ट एन ट्रम्स, यानी कि पहले एन ट्रम्स का सम कितना है 144। अब वो कितने ट्रम्स है सर, 10 है, 20 है, 15 है, वी डोंट नो, हमें यहाँ पर नहीं पता। ठीक है बच्चा, ये बात आपको समझ में आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बट आगे पढ़िए, आगे पढ़ने की कोशिश करिए। कहता है देर आर टोटल 9 टर्म्स, क्या है बच्चा 9, यहाँ पे टर्म्स दे रखे हैं, समझ में आई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो चलिए स्टार्ट कर रखे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको पता चल गए। देखिए लास्ट टर्म आपका क्या है बच्चा 28, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स 144, बट यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आर गिवन, कितने हैं 9 टर्म्स हैं, तो बच्चा टोटल यहाँ पर अब क्या करना है, 9 टर्म्स का आपको सम निकालना था। तो चलिए ध्यान से देखना, और देखो आपको एक बात बताइए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, मैंने कहा ना जब आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालना है और वहां पे लास्ट टर्म गिवन होता है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और बच्चा ए प्लस एल, एल की जगह पर आप ए एन भी लिख सकते हैं, यानी कि ए फर्स्ट टर्म है, एल और ए एन लास्ट टर्म है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, तो बस वो यहाँ पर ए एन को पुट कर दिया। तो चलिए बच्चा बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, किसकी, एस एन की, ए एन की और एन की। तो एस एन कितना दे रखा है 144, एन कितना है, आप कहेंगे कि सर 9, और नीचे 2 आ गया, ए कितना है, ए हमें पता नहीं, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए। तो बेटा देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म कितना आ गया 28, अब ध्यान से देखिए 2 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 288, और 288 आ गया। अब बच्चा ध्यान से देखिए, तो 9 इंटू ए प्लस 28, तो बच्चा अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर मैं यहाँ पर 288 को 9 से डिवाइड करता हूँ 32 पे जाएगा, तो 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28, तो 28 इधर आ गया, तो आपको पता चल जाएगा 32 माइनस 28, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका क्या निकल कर आया, यहाँ पर 4 निकल कर आया। फर्स्ट टर्म क्या निकल कर आया भाई, आपका यहाँ पर 4 निकल कर आया, क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए भाई। तो यहाँ पर अब देखिए आपके सामने, अब आपके सामने यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट टर्म दे रखा है 3, नंबर ऑफ टर्म्स n है, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 192 है, और d निकालना है। भाई समझिए, आप लॉजिक लगाइए, क्या सर अब भी मैं उसी फॉर्मूले को लगाऊंगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस टू, क्या मैं इस वाले फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे, क्या इस वाले को एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, भाई ये वाला नहीं यूज होगा, क्यों यूज नहीं होगा, क्योंकि देखो ना लास्ट टर्म तो यहाँ कहीं गिवन ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, और ये क्या है एस एन, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स गिवन है, तो आपको इस वाली आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज करना होगा। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, वीडियो को रोकिए और खुद से ट्राई करिए, और देखो मेहनत करोगे तो अच्छा रहेगा, काफी चीजें अच्छी हो जाएंगी जीवन में। देखिए भाई, तो ए यहाँ पे 3n 8 है, एस एन 192, अब आपको फॉर्मूला मैंने बताया ये पुट करना है, एस एन कितना है 192, एन कितना है 8, तो 8 बाई टू, और भैया 2a, ए की वैल्यू 3 थी और एन की वैल्यू 8 है, डी हमें फाइंड आउट करना है, तो बच्चा यहाँ से 4 आ जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, और 4 क्या है 192 को डिवाइड करेगा, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे बच्चा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अंदर 2 इंटू 3 6, और 8 माइनस 1 यानी कि 7, और 70, तो अब यहाँ पर हमने 192 को 4 से डिवाइड किया, और इधर क्या रहा 6 प्लस 70, तो कितने पर जाएगा, आप कहेंगे कि सर ये 4 4 जा 16, यानी कि 4 आ गया, और 3 टू 38, यानी कि यहाँ पर 48 पर जाएगा, कितने पर जाएगा 48 पर, 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 70, तो 6 इधर आएगा तो ये 42 हो जाएगा, तो 42 इज इक्वल टू 7 डी, तो डी इज इक्वल टू 42 अपॉन 7, तो कितना आ गया 6 आ गया, बताइए
कोई परेशानी? क्या परेशानी थी? कुछ भी नहीं थी। बस आपको क्या है, सारी बातों को यहाँ पे समझना है। समझ में आई मेरी बात? किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं ना बेटा? और देखो, मेहनत करोगे ना तो सच में चीजें बड़ी अच्छी होंगी। ये रूल है, ये जीवन का क्या है, एक रूल है। जितनी मेहनत आप लोगों ने करी उतना ही जीवन आपका क्या है, सुलभ और अच्छा हो जाएगा, और क्या है, आसान हो जाएगा। मेहनत तो करना जरूरी है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। 72 सब्सक्राइबर थे, अब 70 हो गए। चलिए देखो बच्चा, मेरा काम देखो, यूट्यूब पर कोई पैसा कमाने का कोई शौक नहीं है भाई। मेरी क्लासें 2 PM से 3 PM से लेकर 11 PM तक कंटिन्यू चलती है। राधा रानी की दया से दाल रोटी मिल रही है और नाम लिया जाता है, जीवन उसी में ही संतुष्ट हूं मैं। बट यूट्यूब पर शौक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो क्या है, मतलब बेचारे अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, तो वो पैसा नहीं कर पाते हैं। बट उनकी प्रॉब्लम होती है कि सर ठीक है, हम क्वेश्चन देख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक के नाम पर लाखों वीडियो बनी हुई है, सर वो शॉर्ट ट्रिक कहाँ काम आती है? वो कहीं काम नहीं आती जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। भाई बेसिक कंसेप्ट की ही तो नीड है। अगर उन कंसेप्ट को अच्छे से सीख लोगे, क्लियर कर लोगे, तो सच में है ना, बड़ा अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है भाई? क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है समझिए। क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी टर्म्स, यानी कि बच्चा यहाँ पर आपको हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म्स हैं हमें नहीं पता। कहता है कि उसका यहाँ पर ये है यानी कि एपी दे रखी है 9, 17, 25 मस्ट मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी कि ऐसे कितने टर्म्स हैं जिनको अगर मैं ऐड करता चला जाऊं और उन सभी टर्म्स का फिर जो सम आए वो कितना आए, आप कहेंगे कि सर 636। समझे भैया? जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा, ये आपका फर्स्ट टर्म है 9, सेकंड टर्म है बच्चा 17, थर्ड टर्म है आपका 25। तो बच्चा ऐसे कितने टर्म्स होंगे, ऐसे कितने टर्म्स होंगे जिनका मैंने क्या है, सम कर दिया, तो वो एक्चुअल में सम कितना बनकर आया, 636 बनकर आया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? बेसिक सा क्वेश्चन था। यानी कि एपी दे रखी है, ध्यान से सुनना, एपी है 9, 17, 25। यानी कि क्या फाइंड आउट करना है आपको? नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। एस एन की वैल्यू कितनी है? 636 है। फर्स्ट टर्म आपका 9 है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है? 17। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चा आपका यहाँ पर 9, तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? फॉर्मूला यूज होगा बच्चा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको ये यहाँ पर लगाना है, बस खत्म कहानी। चलिए भाई, अब प्रॉपर तरीके से करवाते हैं, ध्यान से समझना। मजा आया क्वेश्चन करते हुए। देखिए, तो हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि आपको क्या है, एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा? और आपके सामने एपी है 9, 17, 25। फर्स्ट टर्म क्या है? 9। कॉमन डिफरेंस आपको मैंने बताया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 17 माइनस 9, कॉमन डिफरेंस 8 हो गया। ठीक है बच्चा? एस एन कितना दे रखा है यहाँ पर? 636, ये आपको गिवन है। और आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है? वही फॉर्मूला जो आपको पता है कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। तो सुनो, जो ये वैल्यू है किसकी? फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी कि एस एन, वो सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? थोड़ा आंसर कि मतलब जो सॉल्यूशन है थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है बच्चे, ये एटलीस्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इस पर आपको क्या है, अच्छे से ध्यान देना होगा। तो एस एन कितना हो गया? 636। एन कितना है? आई डोंट नो, कि वो तो फाइंड आउट करना है। एन बाई टू। ए कितना है? 9, तो 2 इंटू 9। और बच्चा एन हमें फाइंड आउट करना है, डी कितना है? 8, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। ठीक है बच्चा? 2 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 600 का 12 टाइम, सॉरी 600 का 2 टाइम्स 1200, 36 का 2 टाइम्स 72, तो टोटल कितना हो गया? 1272 हो गया। ठीक है? यहाँ पर किया, और 2 इंटू 9,
18 और ये आपका यहाँ पर 8 को n से मल्टीप्लाई किया और 1 को -1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। बेसिक सी कैलकुलेशन थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सिंपल सा चल रहा है, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। 636 का 2 टाइम्स करेंगे 1272 और इनटू n, और अंदर क्या रहा 18 - 8 यानी कि 10 + 8n आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर आप कुछ कॉमन ले लीजिए, अगर आप कॉमन ले सकते हो, या अंदर n को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यानी कि 8n को मल्टीप्लाई करेंगे n से तो 8n² और n को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10n हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? तो अब ये 1272 को राइट हैंड साइड लेकर आ गए, तो ये 8n² + 10n - 1272, तो आपके सामने ये एक क्या है, आपके सामने क्या है, एक इक्वेशन बनकर आ गई। इसका क्या करना है, नॉर्मली आपको फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है बेटा, करना है, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी ना हो, तो मैंने क्या है, जो ये यहाँ पर 8 है, 10 है, 1272 है, इसके अंदर जो कॉमन है ना उसको निकाल लीजिए। मुझे देखा कि सर सबके अंदर 2 कॉमन है, चाहे 2 को क्या नाम है सबके अंदर से कॉमन निकाल लीजिए बच्चा, या 2 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा 4n² + 5n। ठीक है बेटा, क्लियर है, और -636 = 0। अब आपके सामने यहाँ पर ये चीजें आ गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन आपको करना है। फैक्टराइजेशन के अंदर आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म होता है उसका क्या करते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं, उसको दो ऐसे नंबर में हम ब्रेक करते हैं जिनका प्रोडक्ट और सम अब आपको देखकर बताएंगे। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए, 4 × 636 यानी कि दो नंबर का जो सम है, यहाँ पर देखो बच्चा किस तरीके से मैंने किया है, ध्यान से समझना। 2 का मैंने यहाँ पर क्या नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 636 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। क्लियर है बेटा, कोई क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, समझे मेरी बात को यहाँ पर? तो बेटा देखो अब क्या लॉजिक लगाया है, अब देखो इस तरह के लॉजिक आपको लगाने पड़ेंगे, नहीं तो देखो अगर नॉर्मली आपको आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं तो अच्छी बात है। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 636 का प्राइम फैक्टराइजेशन 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, 636 को सर 2 × 2 × 3 × 53। 53 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो बच्चा अब उसको मैंने लिया और जो अदर के क्या नाम है प्राइम नंबर्स थे उनको एक साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 53 और 48। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब सुनिए, अब इन दोनों नंबरों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, आप कहेंगे कि सर 5 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, इनका ही प्रोडक्ट आएगा। बस ये जो मिडल नंबर को इन दो नंबरों से स्प्लिट कर देंगे, 4n² + 53 - 48 - 636 = 0। क्लियर है भाई? अब कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, तो बेटा मैंने यहाँ से n कॉमन लिया तो 4n + 53, यहाँ से हमने 12 कॉमन लिया तो 4n + 53, तो बच्चा यहाँ पर क्या आया 4n + 53 और n - 12 = 0। तो बच्चा 4n + 53 को 0 के इक्वल रखेंगे, वैसे ही n - 2 को 12 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी -53/4 और n की वैल्यू 12 आ गई। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्या आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे, कोई टर्म्स नेगेटिव में होगा नहीं ना भैया, तो आपको क्या लेना होगा, n कैन नॉट बी नेगेटिव, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा, n = 12। तो आपको यहाँ से इस पूरे क्वेश्चन में छोटी सी बात पता चली कि जो ये आपको एपी दे रखी है, इस एपी के अंदर अगर टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो, टोटल 12 नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि ये एपी 12 टर्म्स की हो, फिर उन सब का सम करेंगे तो कितना आएगा 636 आएगा। बताइए भाई, समझ में आया? कोई परेशानी तो नहीं ना बेटा? तो इन चीजों को समझिए, बारीकी से करिए, मेहनत करते रहिए, चीजें बड़ी अच्छी और बड़ी क्या नाम है अच्छे लेवल पर आपकी हो जाएगी। ठीक है बेटा, समझ में आया ना भाई? बहुत बारीकी से समझाने की मैंने क्या करी है, आपको यहाँ पर कोशिश करी है। और देखो भाई, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारा जो टारगेट रहेगा 35 टू क्या नाम है 40 मिनट का ही रहेगा। ओके, और देखो बच्चा, जो बच्चा पहली बार आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को रोकिए, खुद से ट्राई करिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जरूरी है भाई आपको जानना कि एग्जामिनर कहना क्या चाहता है। ठीक है, अब भैया
देखो अब मैं आपके सामने बोल दूं कि ऐसे नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नहीं भाई। एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो आपके एनसीईआरटी की क्या है, देखो बच्चे, सबसे पहले जो चैप्टर है उसका कंसेप्ट हम करेंगे, ठीक है बेटा, सुनिए। फिर एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स है वो भी हम करेंगे। एनसीईआरटी की क्या है जो एक्सरसाइज है, आप क्या है उसे भी फॉलो करिए, ठीक है बेटा। फिर लास्ट 15 ईयर के जो PYQ है, आप उनको फॉलो करिए। जैसे कि आप एक चैप्टर कर रहे हो एपी, एपी का कंसेप्ट देखा, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, लास्ट 15 ईयर PYQ आपने फॉलो कर लिए। फिर आपके जो स्कूल है वहां पे कोई रेफरेंस बुक चल रही है, तो बच्चा उस रेफरेंस बुक के चैप्टर में खोलिए। जैसे कि एपी कर रहे हो तो एपी के चैप्टर खोलिए और एक बार देखो, 2-3 घंटे बैठकर देखो, क्या मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ? अगर मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस है, तो आगे बढ़ जाइए। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने यहाँ पर कंपनी का व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चन की पिक सेंड कर दीजिए और आपको क्या है बच्चा, वो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं तो मैं उसका सॉल्यूशन वीडियो बनाकर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चैनल पर अपलोड कर दूंगा। घबराने की नीड नहीं है, मेहनत ही क्या है सफलता की कुंजी है, इस बात को याद रखना बेटा, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है बच्चा, आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को प्लीज आप लोगों से उम्मीद है कमेंट बॉक्स के अंदर इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन में क्या कहा है एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है कि शो डेट A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, अप टू कहां तक, लास्ट टर्म, फ्रॉम एन एपी, ठीक है भैया। ये बात आपको यहाँ पर बोल दी एग्जामिनर ने और कुछ नहीं बोला। कहता है वेयर ए एन इज इक्वल टू, ये दे रखा है ए एन, आपको क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ए एन इज इक्वल टू 3+4n दे रखा है, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि n की वैल्यू आपके पास 15 है। अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला पद याद हो तो क्या होता है, SN = n/2 2a ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो बेटा थोड़ा देखो, इस फॉर्मूले के अंदर हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करने के लिए क्या क्या चाहिए, n। तो n आपको मिल गया, यानी कि जो फर्स्ट 15 टर्म्स है उनका सम बताना है। फर्स्ट टर्म अब यानी कि क्या है, a की वैल्यू और d की वैल्यू, तो वो कहां से निकालेंगे आप, यहां से। सुनो बच्चा, हिंट दे देता हूं कैसे करेंगे, कि सर अगर मैं n को 1 ले लूं, तो यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, 3+4 × 1, यानी कि 3+4। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या निकल कर आ गया, 7 निकल कर आ गया। n की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या ले लूं बच्चा, क्या ले लूं बताइए मुझे, क्या बताऊं मैं, ध्यान से देखो बच्चा, n की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो यहाँ पर सेकंड टर्म आपका क्या निकलेगा, 3+4 × 2, यानी कि 3+8 = 11। फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पर बच्चा 7 है, सेकंड टर्म आपका 11 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 11 - 7, तो ये आपका 4 आ गया। तो बेटा डी की वैल्यू भी आपकी आ गई, ए की वैल्यू भी आपके पास आ गई, एन की वैल्यू भी आ गई। तो क्या आप सम ऑफ 15 टर्म्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, कर सकते थे ना भाई। तो ये जरूरी है ये चीजें सीखना, ये बड़ा जरूरी है कंसेप्ट को सीखना भाई, ठीक है। तो मैंने हिंट दे दिया है आपको, सारी चीजें समझा दी है, किस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। मैं आपको यहाँ पे डेली अप टू डेट करता रहूंगा। और ठीक है भाई, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत जरूरी है चीजों को सीखना, मेहनत करना, ठीक है बेटा। तो आप लोगों से कल मुलाकात होती है 4 PM पर, डेली अभी जो क्लास चल रही है 4 PM पे चल रही है, ठीक है बच्चा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे, और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि अभी तक मुझे पता है कि जेन्युइन बच्चा नहीं जुड़ा है, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो नहीं जुड़ा है। वो मेरे ही एक दो चाहने वालों ने ही, जो बच्चे हैं जो ऑब्वियस सी बात है कुछ कॉलेजेस में है, कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने, उनको पता है। और ना मैंने किसी में यहाँ ढिंडोरा पीटा कि भैया मेरे अपने रिश्तेदारी बताया, नहीं भाई। जो काम जितनी शांति से, जितने चुपचाप होगा, वो उतनी ही सफलता को छूता है, याद रखना, ठीक है। बिल्कुल शांत रहिए, धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बड़ा अच्छा होगा, ठीक है बेटा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से
नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे प्यारे बच्चों।